17 सितंबर 2025 के दिन तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह के गढ़ मोकामा में घोड़े पर सवार होकर रोड शो किया और बिना नाम लिए छोटे सरकार को चैलेंज कर दिया। मोकामा की जनसभा में तेजस्वी ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा था कि यहां लोग बंदूक बांट रहे हैं लेकिन हम कलम बांट रहे हैं। तेजस्वी की इन बातों को बाहुबली नेता अनंत सिंह के लिए चैलेंज के तौर पर देखा गया। वैसे तो पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतकर मोकामा से विधायक बने थे, लेकिन इस बार वो जेडीयू की तरफ से बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि दबंगई की दुनिया हो या राजनीति का दंगल, बाहुबलियों को ललकारना उनके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाने के समान होता है। ऐसा होना बाहुबलियों को उनका प्रभाव कम होने का एहसास दिलाता है। इस सिचुएशन में रिटेलिएशन और तगड़ा होता है। जानकारों का मानना है कि तेजस्वी ने भी अनंत सिंह को चुनौती देकर एक बड़ी भूल कर दी है। अब अगर सच में ऐसा है तो भूमिहारों के नेता, छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। गौर इस बात पर भी करेंगे कि आखिर अनंत सिंह का किला ढहाने के लिए तेजस्वी की स्ट्रैटेजी क्या है। दूसरी तरफ अगर एनडीए के एंगल से देखा जाए तो अनंत सिंह करीब आधे दर्जन विधानसभा सीटों पर अलायंस के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। खासकर जिन सीटों पर भूमिहार वोटर्स निर्णायक माने जाते हैं वहां तो अनंत सिंह की तूती बोलती है। हालांकि नीतीश कुमार के कुछ करीबी नेताओं ने छोटे सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा है और उन्हें टिकट दिए जाने का खुलकर विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर अनंत सिंह 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए कितने बड़े संकट मोचक साबित हो सकते हैं और कितनी सीटों पर इस बार छोटे सरकार अपने विरोधियों की जमानत जब्त करा पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पटना से करीब 94 किलोमीटर दूर मोकामा में छोटे सरकार यानी अनंत सिंह का डंका बजता है। आंखों पर काला चश्मा, मूंछों पर ताव और जुबान से ठेठ मगही बोलने वाले अनंत सिंह का सीधे तौर पर बिहार की करीब आधा दर्जन विधानसभा सीटों पर दबदबा है। मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, बाढ़ और मोकामा सीट पर अनंत सिंह का सिक्का चलता है। अनंत सिंह कितने ताकतवर हैं, इसका सबसे सटीक उदाहरण 2024 का लोकसभा चुनाव है। राजनीतिक विश्लेषकों का तो मानना है कि उस वक्त अनंत सिंह को पैरोल पर जेल से 15 दिन के लिए सिर्फ इस वजह से बाहर निकलने दिया गया था ताकि वो जेडीयू के दिग्गज नेता ललन सिंह को मुंगेर लोकसभा सीट से जीत दिलाने में मदद कर सकें। तब अनंत सिंह की पैरोल अवधि में उनके समर्थकों ने खासकर मोकामा, टाल इलाका और बाढ़ में प्रचार और जनसंपर्क बढ़ाया था, जिससे भूमिहार सहित अन्य वोटर्स में ललन सिंह के पक्ष में वोट बंटने की संभावना बढ़ गई थी। और बाद में जो हुआ वो सबको पता ही है। ललन सिंह ने मुंगेर लोकसभा सीट पर आरजेडी की कुमारी अनीता को 80,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। 2025 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 7 महीने जेल में बिताने के बाद इस साल 6 अगस्त को बाहर आते ही अनंत सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। हाईकोर्ट से सजा समाप्त किए जाने के बाद अनंत सिंह ने खुलेआम ऑन कैमरा कहा था कि मैं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से चुनाव लड़ूंगा। दरअसल 2022 में अनंत सिंह को AK-47 और हैंड ग्रेनेड रखने के मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके चलते उनकी विधायकी चली गई थी। वहीं इस दौरान तेजस्वी के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए अनंत सिंह ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी उन्हें मौका दे तो वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी की भी जमानत जब्त करा देंगे। हालांकि ये बात अलग है कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी इस वक्त खुद मोकामा से आरजेडी की विधायक हैं। अनंत सिंह की विधायकी रद्द होने पर उनकी पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर मोकामा से उपचुनाव जीता था और विधायक है वर्तमान समय में। वैसे अनंत सिंह का जेडीयू से मोहभंग क्यों हुआ था, इस मुद्दे पर भी वीडियो में बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल 2025 के विधानसभा चुनाव पर फोकस करते हैं। इस बार तेजस्वी और अनंत सिंह ने एक दूसरे को चैलेंज करके मोकामा और उसके आसपास की सीटों पर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अनंत सिंह के गढ़ मोकामा की बात की जाए तो वो खुद मोकामा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। 2005, 2010, 2015 और 2020 में वो मोकामा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मोकामा सीट पर जातिगत समीकरण भी अनंत सिंह के पक्ष में रहता है, क्योंकि यहां भूमिहार वोटर्स निर्णायक माने जाते हैं और अनंत सिंह भी भूमिहार बिरादरी से ही आते हैं। तेजस्वी यादव ने पूर्व मंत्री और एमएलए कार्तिक मास्टर को अनंत सिंह के इलाके में तैनात किया है। कार्तिक मास्टर की भूमिका दोहरी है। एक ओर वो भूमिहार समुदाय के बीच आरजेडी की जड़ें मजबूत करेंगे, वहीं दूसरी ओर अनंत सिंह के पुराने सहयोगियों और कमजोर कड़ियों की जानकारी का इस्तेमाल चुनावी रणनीति में किया जा सकेगा। जानकारों का मानना है कि अगर अनंत सिंह के सामने भूमिहार कैंडिडेट खड़ा किया जाए
तब मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। आरजेडी अगर किसी मजबूत भूमिहार चेहरे को इस सीट से टिकट दे दे तो कांटे की टक्कर हो सकती है। खास बात यह है कि ऐसा पहले भी देखने को मिल चुका है। 2020 में अनंत सिंह ने जेडीयू के राजीव लोचन सिंह को हराया था, तब वोटों का अंतर करीब 35,000 था। 2015 के चुनाव में अनंत सिंह ने जेडीयू के नीरज कुमार को हराया था, तब वोटों का अंतर 18,000 के करीब था। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी की सोनम देवी ने अनंत सिंह को कड़ी टक्कर दी थी, तब अनंत सिंह महज 8,954 वोटों के अंतर से जीत पाए थे। मतलब अनंत सिंह के आगे किसी मजबूत भूमिहार कैंडिडेट को चुनाव में उतारना आरजेडी के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इस बार माना जा रहा है कि बाहुबली नेता सूरजभान सिंह पर महागठबंधन अपना दांव खेल सकता है। सूरजभान सिंह मूल रूप से मोकामा के ही रहने वाले हैं। सूरजभान सिंह के छोटे भाई कन्हैया सिंह यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। सूरजभान फिलहाल पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी में है। आरएलजेपी का महागठबंधन में जाना तय माना जा रहा है। हालांकि अब तक मोकामा से आरजेडी खुद चुनाव लड़ती आ रही है, लेकिन आरजेडी सूरजभान के लिए यह सीट छोड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। जानकारों का मानना है कि 2005 में अनंत सिंह की सक्रियता के बाद सूरजभान कुछ हद तक हाशिए पर चले गए थे, लेकिन अब वे फिर से सक्रिय हो रहे हैं। सूरजभान सिंह के समर्थक, विशेषकर शंकरवार टोला के भूमिहार समुदाय के लोग अनंत सिंह के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं और उन्हें मोकामा की राजनीति में फिर से सक्रिय होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह संकेत देता है कि सूरजभान सिंह का जनाधार अभी भी मजबूत है और वो आगामी चुनावों में एक प्रभावी उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। सूरजभान के अलावा बीजेपी में रह चुके बाहुबली नेता ललन सिंह पर भी इंडिया अलायंस दांव लगा सकता है। इससे पहले बाहुबली नेता ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी अनंत सिंह को 2010 के चुनाव में कड़ी टक्कर दे चुकी हैं, लेकिन पिछले 2 दशक में अनंत सिंह ने मोकामा में अपनी पैठ इतनी मजबूत कर ली है जिसके चलते उन्हें परास्त करना इतना आसान नहीं होने वाला। मुंगेर लोकसभा के अंदर आने वाली 6 विधानसभा सीटें जिन पर अनंत सिंह का अच्छा खासा प्रभाव है, उनमें से 3 सीटों पर इस वक्त आरजेडी का कब्जा है। जानकारों का मानना है कि अगर अनंत सिंह ने तेजस्वी की चुनौती को अपने नाक का सवाल मान लिया तो आरजेडी को इन 3 सीटों पर से भी हाथ धोना पड़ सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी मोकामा में अनंत सिंह की टेंशन बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। माना जा रहा है कि मोकामा से जनसुराज अमृतांश आनंद को टिकट दे सकती है, जो बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह के परनाती हैं। अमृतांश आनंद के पिता आनंद शंकर डीजीपी रह चुके हैं। श्री कृष्ण सिंह को भूमिहार समुदाय में स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। वहीं अमृतांश के पिता आनंद शंकर की ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। ऐसे में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का यह दांव मोकामा में बाहुबल और जातिवादी राजनीति को चुनौती देने की कोशिश है। अमृतांश की उम्मीदवारी को पीके का एक्सपेरिमेंटल मॉडल कहा जा रहा है, जो स्वच्छ छवि और विकास की राजनीति पर जोर देता है। हालांकि अमृतांश के सामने जनता के बीच अपनी पहचान स्थापित करने और पीके की नई पार्टी को स्वीकार्यता दिलाने जैसी बड़ी चुनौती होगी, लेकिन पीके का यह मास्टर प्लान, मास्टर स्ट्रोक मोकामा के मुकाबले को त्रिकोणीय जरूर बना देगा। अगर मान ले कि महागठबंधन से यहां सूरजभान सिंह को मौका मिल गया और जनसुराज से अमृतांश आनंद मैदान में खड़े रहे, तो भूमिहार वोटों का जबरदस्त बिखराव हो सकता है, जिससे अनंत सिंह का चुनाव फंस सकता है। इन चुनौतियों और मुश्किलों से अनंत सिंह भली भांति वाकिफ हैं, इसलिए वो लगातार अपने क्षेत्र में जनसभाएं और रोड शो भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन और भीड़ जुटाकर ये अनंत सिंह विरोधियों के बीच संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि मोकामा में अभी भी उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हाल ही में अनंत सिंह ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ मोकामा में रोड शो किया था। इस दौरान बाहुबली नेता ने अपनी 3 करोड़ की लैंड क्रूजर से मोकामा की सड़कों पर रफ्तार भरी थी। उनके काफिले में 100 से ज्यादा गाड़ियां शामिल थी। यह रोड शो करीब 34 किलोमीटर लंबा था। सीएम नीतीश कुमार से लेकर उनके मंत्री और जेडीयू के दिग्गज नेता अशोक चौधरी के साथ लगातार मीटिंग करके भी अनंत सिंह ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार की राजनीति में वो कितने प्रभावशाली नेता हैं। हालांकि 2020 में जेडीयू और अनंत सिंह के रिश्ते में थोड़ी खटास जरूर आई थी। अनंत सिंह को पार्टी के खिलाफ बयानबाजी के चलते जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब पार्टी को अनंत सिंह की ताकत का एहसास हुआ तो उन्हें घर वापसी करने के लिए मनाने का सिलसिला भी शुरू हुआ। लेकिन पार्टी का एक तबका अभी भी अनंत सिंह को अपने निशाने पर रखता है। इनमें एक नाम जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का भी है। नीरज कुमार और अनंत सिंह के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं है। अनंत सिंह लगातार नीरज कुमार के निशाने पर रहते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह निर्दलीय के तौर पर खड़े हुए थे और उन्होंने जेडीयू से लड़ रहे नीरज कुमार को कड़ी शिकस्त दी थी। दोनों नेता भूमिहार समुदाय से हैं। जानकारों का मानना है कि नीरज कुमार की लाखों कोशिशों के बावजूद अनंत सिंह का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसका हालिया उदाहरण एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है।
16 सितंबर को मोकामा में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जहां अनंत सिंह मंच पर मौजूद रहे, वहीं उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले नीरज कुमार को बैनर पोस्टर में भी जगह नहीं मिली। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह, नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन समेत एनडीए के कई नेता शामिल हुए। वहीं नीतीश कुमार के करीबी और मोकामा के रहने वाले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार इस सम्मेलन में दिखे भी नहीं। दूसरी ओर अनंत सिंह एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य चेहरा रहे। अनंत सिंह न सिर्फ जेडीयू बल्कि बीजेपी के लिए भी कई मायनों में अहम है। मुंगेर लोकसभा सीट के अंदर आने वाली 6 विधानसभा सीटों में से इस वक्त 3 सीट बीजेपी के कब्जे में है। यहां बीजेपी की जीत में अनंत सिंह की अहम भूमिका रहती है। इन सीटों पर भूमिहार वोटर्स निर्णायक माने जाते हैं और अनंत सिंह अपनी एक आवाज पर भूमिहार वोटर्स का रुझान बदलने की पावर रखते हैं। मोकामा के आसपास की सीटों के अलावा पटना से सटी कई ऐसी विधानसभा सीटें जहां भूमिहार वोटर्स अच्छी संख्या में हैं, वहां अनंत सिंह का दबदबा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है। वैसे जब जेल से बाहर निकलने के बाद अनंत सिंह ने चुनाव लड़ने की बात कही थी तो उस वक्त अपने बेटों को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा था। अपने बेटों की राजनीतिक पारी को लेकर भी उन्होंने संकेत दिए थे और कहा था कि वो अपने बेटों को भी चुनाव लड़वाएंगे। जानकारों का मानना है कि अनंत सिंह अपने राजनीतिक प्रभाव को परिवार के माध्यम से आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। खास बात यह है कि अनंत सिंह के दोनों बेटे लंदन से पढ़ाई पूरी करके वापस लौट चुके हैं और पिता के चुनावी अभियान में दोनों बेटे यानी अंकित और अभिषेक भी काफी एक्टिव रहते हैं। हालांकि इस विषय पर अभी न तो अनंत सिंह ने ज्यादा जानकारी दी है और न ही उनके बेटों की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है जिससे यह समझा जा सके कि वो चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।